मैं आज चरक संहिता के एमसीक्यूज बता रही हूँ, ठीक है। चरक, पहला क्वेश्चन है, चरक के अनुसार कौन सा मूत्र अष्टविध मूत्र वर्ग में समाविष्ट नहीं है? गाय का मूत्र भी है, नर का मूत्र नहीं है। महिष होता है भैंस, खर का मूत्र है, ठीक है, तो नर का मूत्र समाविष्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। निवृत्तो चा विशेषा चा डैश डैश खाद्यारस तया। तो इसका आंसर क्या है? मार्गवा की पथ्या कि स्वाद्या के प्रत्यय। तो इसका आंसर होगा प्रत्यय। आपको आपने चरक संहिता पढ़ी हुई तो इसमें आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रत्यय, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन, चैतन्य कारणम नित्यो डैश डैश पश्यति ही क्रिया। तो इसका आंसर क्या है? दृष्टा है कि पक्ता है कि व्यक्ता है कि भोक्ता है? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है इसका दृष्टा, ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुण ऑफ मूत्र। जो गुण का मूत्र का गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कटु है, उष्ण भी है, तीक्ष्ण भी है, रुक्ष नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर है रुक्ष, ओके। हाउ मैनी आर गुर्वादि गुणाज, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू चरक, क्योंकि हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं तो चरक के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो क्या है पहला? 10 की 20 की 30 की 40, तो कितना है? 20। गुर्वादि गुण कितने बताए चरक जी ने? 20। नंबर ऑफ सोदन वृक्ष आर, सोदन वृक्ष कितने बताए गए हैं? 6 सोदन वृक्ष बताए गए हैं, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, कटुक और लवण किसके मुख्य गुणधर्म हैं? कटुक और लवण किसके मुख्य गुणधर्म है? मूत्र के, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन का आंसर है, एट्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चरक कृष्ण गंधा का प्रयोजांक है। कृष्ण गंधा का प्रयोजांक है आपका त्वक, ठीक है। मूल, पत्र, त्वक एंड फल, तो इसमें क्या है? त्वक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर किस शब्द से शुरू होता है? तो सबको पता है पहला चैप्टर का नाम क्या है चरक संहिता का? दीर्घ जीवितीय अध्याय। तो अधिकतर लोग क्या करेंगे? दीर्घ जीवितीय पे टिक कर सकते हैं। वैसे पहले स्टार्टिंग में ढंग से पढ़ना है। अथा तो दीर्घ जीवितीय अध्याय है, पहला अध्याय है अथा तो दीर्घ जीवितीय अध्याय। तो हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर किस शब्द से शुरू है? तो अथातो से, तो अथ आएगा इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर है अथ, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, सामान्यम एकत्व कर्म किस वर्ग में ग्रहण किया गया है? ठीक है, तो सामान्यम एकत्व कर किस वर्ग में ग्रहण किया है? गुण सामान्य। द्रव्य सामान्य रॉन्ग है, कर्म सामान्य रॉन्ग है, द्रव्य विशेष रॉन्ग है, तो क्या है इसका राइट आंसर? गुण सामान्य, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, सोमराज्य किस यवागु का घटक है? ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। कुष्ठ नाशक नहीं है, कंडुहर नहीं है, पिपासा हर नहीं है, तो राइट आंसर इसका है विष नाशक, ठीक है, विष का नाश करने वाली होती है, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, पंचकोल सिद्ध यवागु उपयोगी है। आपने पढ़ा होगा पंचकोल यवागु सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो पंचकुल सिद्ध यवागु सूल नाशनी होता है और दीपनीय होता है, ठीक है। तो दीपनीय तो दे नहीं रखा, तो सूल दे रखा है, अतिसार में नहीं है, ग्रहणी भी नहीं है, गुल में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सूल। अगर सूल और दीपनीय आएगा तो दोनों होंगे आंसर, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, पंचकर्म शब्द चरक संहिता के किस अध्याय में मिलता है? आपको पता होना चाहिए, चरक सूत्र 2 में, ठीक है। चरक सूत्र 2 कौन सा अध्याय है? अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, ठीक है। तो पंच शब्द चरक संहिता के किस अध्याय में मिलेगा? चरक सूत्र 2 में। पंचकर्म आपको पता है 5 प्रकार के होते हैं। पहला है वमन, दूसरा है विरेचन, तीसरा है नश्य, फोर्थ है अनुवासन बस्ती एंड निरुवस्ती, ठीक है। 5 चरक जी ने बताए हैं, ठीक है। तो अब है 14 क्वेश्चन, घृत व्यापद नाशनी यवागु है, ठीक है। पहला है तक्र सिद्ध यवागु, या तक्र पिड़ियाक सिद्ध यवागु की सोमराज सिद्धि यवागु, या फाड़िन मिश्रित यवागु। पहला है इसका राइट आंसर तक्र सिद्ध यवागु। घृत व्यापद नाशनी यवागु है तक्र सिद्ध यवागु, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, सिरो विरेचन के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? सिरो विरेचन किसे बोलते हैं? हम नश्य को ही बोलते हैं, ठीक है। पहला है पिपली, दूसरा है अपामार्ग, तीसरा है एला, फोर्थ है पाटला, तो क्या है इसका राइट आंसर है अपामार्ग, ठीक है। 16 है, यवागु की संख्या है, पहला है 32, सेकंड है 26,
थर्ड है 28, फोर्थ है 23। तो इसका राइट आंसर है 28। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं।